Chelsea lost 3-0 to Sheffield United. मैं मनहूस हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी चेल्सी पे, दबा के चाटी थी। और मैं, अगर किसी को नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम यश है और मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ चटाई करता हूँ। ऑब्वियसली चेल्सी अच्छा खेल रही थी एक टाइम तक, ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद मैंने चाटी मारिना ग्रानोव्स्का या हाउ ट्रांसफर बैन वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सब कुछ। एंड लैम्पार्ड भी कैसे वेरिएशन करता है 3-4-2-1 4-2-3-1 जो भी है, बट जो भी है वही गांड पे बाइट करने आ गया। उसके बाद ऑब्वियसली चेल्सी लॉस्ट 3-2 टू वेस्ट हैम। नॉट ओनली दैट मैंने लिवरपूल पे वीडियो बनाई थी। लिवरपूल पे लिटरली 13 मिनट की पूरी चटाई, मैंने हिस्ट्री पे चला गया था जस्ट बिकॉज दे वन द प्रीमियर लीग आफ्टर 30 ईयर्स। उसके बाद ही गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया अगेंस्ट सिटी 3-0। मनहूस हूँ। एंड ऑब्वियसली चेल्सी की चटाई वीडियो में चिल्ला के भौंका गया था कि चेल्सी हैव दिस पोटेंशियल टू फिनिश थर्ड इजीली। बट क्योंकि अभी खबर आ चुकी है कि मैन सिटी की जो बैन है, जो यूरोपियन बैन थी, वो अपलिफ्ट हो चुकी है। 2 ईयर्स की पोटेंशियल थी 0, यानी कि जो सपने पढ़ रहे रात को हिला रहे थे कि यार टॉप 5 में भी जगह मिल जाएगी चैंपियंस लीग की, ना, लोगों का KLPD हो चुका। एंड अभी भी 3 गेम्स बची ऑब्वियसली। एंड चेल्सी की अगली 3 गेम्स हैं अगेंस्ट नॉर्विच, ओके, अगेंस्ट लिवरपूल एंड अगेंस्ट वुल्व्स। ना इंटरेस्टिंग है ना, मैं अभी बैठा हूँ, इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्या गलत हो गया। ऑब्वियसली क्या गेम कैसी थी शेफील्ड यूनाइटेड, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन देखो शेफील्ड यूनाइटेड वो ऐसी टीम है जो मैन यूनाइटेड से 3-0 चुदी थी। ऑब्वियसली शेफील्ड यूनाइटेड इज अ सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीबडी इन यूरोपियन फुटबॉल दिस सीजन। 2nd डिवीजन से आई इतना फार फुटबॉल, एक ही ब्रांड, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले कोई कमेंटेटर ने बोला था दे नो ईच अदर, कोहेजन बहुत फार है, दे नो व्हाट दे डूइंग, दे नो कि वो कहाँ जाएगा, दे नो पैटर्न्स काफी कंसिस्टेंट है, क्लियर है, सिंपल है। मे बी तो फर्स्ट पॉइंट कैन आई कम अप अगेंस्ट चेल्सी की कंसिस्टेंसी नहीं है। ये मिडफील्ड 3 क्या है ये कोई मिडफील्ड 3, ये लिटरली कोई मिडफील्ड, ये ऐसा मिडफील्ड 3 मैन सिटी वाला जिसमें दे ब्रूना, गुंडोगान, डाविड, वो उनको मौका मिलता है कि वो प्रेस करे फ्रंट से। दैट्स वाई मिडफील्ड थे। इस गेम में अगर तुमने ये गेम देखी हो, चेल्सी को कभी मौका मिला नहीं। देर प्रेसिंग देर बैक 3, ऐसी सिचुएशन बहुत कम बनी, क्योंकि मोस्टली शेफील्ड यूनाइटेड और पाउंसिंग ऑन गोल किक्स एंड सेकंड बॉल्स पे कैसे ऑब्वियसली जैसे कि लॉन्ग बॉल डाली एंड कैसे नंबर 8 विंग बैक सब आगे चले गए। ऑब्वियसली मैच खत्म होने के बाद फ्रैंक लैम्पार्ड ने बोला कि हाँ क्लैरिटी नहीं थी, वी वर नॉट गुड इनफ, वो फिजिकल थे, मुझे मेरी टीम की आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड ऑब्वियसली ही कुड गो ऑन एंड से कि हम वन टच पे नहीं खेले, वी डिडंट प्ले क्विक फुटबॉल, ठीक है, बेसिक है, बट this was also a game which was very tactical. इस गेम में फ्रैंक लैम्पार्ड changed the formation of his team 3 times. यहाँ पे एक टीम जो बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल 5-3-2 थ्रू एंड थ्रू पूरे 90 मिनट्स, बट एक टीम ढूंढ रही है अपने आप को। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या लगी कि उन्होंने जिस हिसाब से चेल्सी को नलीफाई किया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख के अलग अलग प्रेस करी 2 अलग अलग फेजेस में। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अलग प्रेस, यानी कि नंबर 8 ऑसबॉर्न वो प्रेस करने जा रहा था फुल बैक को, रीस जेम्स को, एंड जो विंग बैक था वो विलियन की देख रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर 8 ऑसबॉर्न अपनी पोजीशन से बाहर जा चुका है, बाकली खाली है, उसको नॉर्वुड कवर कर रहा है, तो थोड़ा मेक शिफ्ट ऑब्वियसली। व्हाट डज दिस शो मी, मुझे शो करता है कि ऑब्वियसली हुज क्लोजर, नंबर 8, ठीक है, नंबर 8 जल्दी प्रेस करने आ रहा है, नॉट गिविंग स्पेस टू रीस जेम्स यहाँ पे डेंजर है, ओके। राइट हैंड साइड में रंडी रोने था, राइट हैंड साइड में आस्पिलिक्वेटा को स्पेस दिया, राइट हैंड साइड में नंबर 8 नहीं जा रहा, विंग बैक जा रहा है जो नंबर 2 बैलडॉक, ठीक है, सैंडर बर्ज, माउंट को लिटरली उसने पूरी गेम मैन मार्क किया। माउंट वाज पुट इन पोजीशंस लाइक दिस और ये यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने गोल कंसीड किया। और तुम ये गोल देखो लिटरली, उसने हर किसी को पता कि शेफील्ड यूनाइटेड यूज देयर विंग बैक्स, वाइड सेंटर बैक्स, ओवरलैपिंग सेंटर बैक्स जो भी, ठीक है, बट यहाँ पे एक विंग बैक बॉक्स के अंदर है, दे आर ओवर फ्लडिंग द बॉक्स। ऑब्वियसली पूरे बॉक्स का ग्राफ उस तरफ चल गया, बर्नी खाली था, मैकबर्नी जो भी है, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस, दैट ये इनके टैक्टिक्स हैं। मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम इस सीजन को यूरोपियन फुटबॉल को देखो, एक्सेप्ट ऑफ बायर्न म्यूनिक, ऑल ऑफ द टीम्स जो अग्रेसिव, आई थिंक हेताफे भी 3-5-2 ऐसे कुछ खेलती है, या फिर 4-4 याद नहीं जो भी, दे आर प्लेइंग बैक 3, अतालांता बैक 3, शेफील्ड बैक 3, इन्होंने गेम चेंज कर दिया। पता क्या होता है, क्या फायदा, क्या बैक 4 और बैक 3 का क्या फायदा। हर कोई बोलता है कि बैक 3 डिफेंसिव है, ठीक है, विच इज ट्रू, मतलब न्यूमेरिकली इन द डिफेंसिव फेज यू गॉट 5 डिफेंडर्स, यू कैन ऑल्सो प्ले 3 मिडफील्डर्स, इससे डिफेंसिव कुछ नहीं है। लास्ट लाइन पे विड्थ ज्यादा, मेरे पास सेंटर बैक ज्यादा, ऑब्वियसली डिफेंसिव है, बट ऑफेंसिव फेज में इसका अलग यूज हो सकता है। ऑफेंसिव फेज में लिटरली एक वाइड सेंटर जो सेंटर बैक है वो इतने आगे जा सकता है, दे कंप्लीटली चेंजिंग द गेम वाइल दिस सिस्टम जो डिफेंसिव माना जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम एक ट्रांजिशन से जा रहे हैं। देखो मैं बात करूं फ्रैंक लैम्पार्ड की गेम प्लान की, क्योंकि मैंने बोला टैक्टिकली गेम गलत थी एंड थी मेरे हिसाब से, तो प्लान क्या, ये फॉर्मेशन है, प्लान क्या, ठीक है, नंबर 8 का काफी रोल है। ऑब्वियसली इस गेम में द बेस्ट प्लेयर फॉर चेल्सी थ्रू आउट 90 मिनट्स इन माई ओपिनियन वॉज डेफिनेटली रॉस बार्कली। मैं एक पैटर्न देखता हूँ, ठीक है, गेम से पहले कि जॉर्जिनियो को कोई मार्क नहीं कर रहा 5-3-2 ऑब्वियसली, तो अगर फुल बैक पे बॉल गई और उसको नंबर 8 प्रेस करने आ भी रहे, तो अगर जॉर्जिनियो सपोर्ट करने आए
नोबडी इज प्रेसिंग। ऑब्वियसली पीछे से अगर कोई बंदा आएगा तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस को रियली जो इन बिहाइंड वो निकालेंगे मैकबर्नी मैकगोल्ड्रिक बहुत ट्रबल कर सकता है। बट क्रिस वाइडर भड़वा निकला उसने नॉर्वुड को नंबर 6 को जॉर्जिनो को प्रेस करने के लिए भेज दिया। सुपर अग्रेसिव सुपर लैम्पार्ड। इस गेम में जॉर्जिनो को कितना इंपॉर्टेंट रोल था, मैं मजाक नहीं कर रहा। और जॉर्जिनो इस गेम से पहले खेला नहीं, पिछली गेम में ही केम ऑफ द बेंच और डिफरेंस बनाया। बट काफी इनकंसिस्टेंसी चल रही है चेल्सी के लाइनअप्स में। ऑब्वियसली लिगिलमोर की इंजरीज, कोवाचिच, कांते, बक्शोदी, तो दिस ऑल्सो हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑब्वियसली। बट क्योंकि सिंस नॉर्वुड प्रेस करने अच्छी तरह तो चेल्सी बहुत डिफिकल्ट हो गया चेल्सी के लिए ऑब्वियसली उस प्रेस को बीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड हेंस यू सॉ कि टेमी एब्राहम तुम खुद बोलोगे कि भैया जो फायदा क्या फिर, इससे बड़े जीरो को खिला लो। टेमी एब्राहम अलग देता क्या कि वो ड्रॉप करता है, वो और कनेक्ट करता है, ठीक है जीरो थोड़ा बॉक्स प्लेयर जो भी है। बट दिस वॉज टोटली यू वुड से चूतियापंथी, क्योंकि 3 वर्सेस 1 है। ये सेंटर पर 3 सेंटर बैक है, लिटरली कोई जगह नहीं है ना। ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो कि तुझे ज़्यादा पता है बोली, बट हाँ सही में ऐसे कुछ चीज़ें बनी थी जहाँ पे ऑब्वियसली बार्कले ड्रॉप कर रहा था कभी कभी, जैसे कि ट्रांजिशन है ना, अगर नंबर 8 प्रेस करने आ रहा है, नहीं प्ले द बॉल क्विक, तो नॉर्वुड आ रहा तो यू ड्रॉप। एंड ऐसे फेजेस बने थे जब माउंट को पॉकेट में स्पेस मिला था एंड यू वुड गो ऑन, फिर तुम पुलिस को फाइंड करोगे। ऐसे काफी बार चीजें हुई ऑब्वियसली। टू बी ऑनेस्ट पुलिस की ऑफ गेम थी सही बताऊं तो, बट यू कुड टोटली सी कि टैक्टिकली दे वर स्ट्रगलिंग टू मूव इन द फाइनल थर्ड। Their press was aggressive. Numerically, they were literally tactical. They were out. You could not beat that. And the second goal they conceded, man, is the most basic goals you would ever see. Proper 1-2, man to man, proper 1-2. विलियन को अपने मैन को फॉलो करना है। विलियन की भी अच्छी गेम नहीं। एंड अगेन विलियन लॉकडाउन के बाद काफी इंपॉर्टेंट रहा, अच्छा रहा चेल्सी के लिए। बट नेट पिकिंग करते और क्या करेंगे बेंच। अगेन एरियल डुएल्स नहीं जीत पाए, क्रिस्टेंसन इंजर्ड हो गया था, जुमा ठीक है। फ्रैंक लैम्पार्ड नोटिस दैट 5-3-2 फॉर्मेशन आई एंड दैट मेड मोर सेंस कि ऑब्वियसली अब हम उनके जो भी विंग थ्रेट्स है उसे डील कर लेंगे डिफेंसिवली तो कम से कम। मार्कोस अलोंसो को लाया गया, एक सेंटर बैक को लाया गया, तो दिस गिव्स यू मोर डायरेक्शन कि ठीक है अब जब मेरे जूमा ये सब काफी हाई प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। एंड नाउ वी हैव मोर प्रोफाइल, ताकि ये सारे जो हमारे मेन बंदे हैं वो बिटवीन द लाइन सेंटर बैक को एंगेज करें, ताकि एटलीस्ट थोड़ा प्रेशर दो बना उनकी बैक लाइन पे। क्योंकि इवन इफ यू वॉच यूवेंटस वर्सेस अटलांटा गेम, वो बैक 3 खेल रही थी, यूवेंटस वर नॉट गुड ऑब्वियसली, बट कुछ फेसेस में तुम देख सकते थे कि यूवेंटस करना क्या चाह रही है। They are playing Dybala a lot. You want to test the back three. That's what you want to do, not move wide. Because they've got it covered up. You have to test the back three ताकि वहाँ से play through करो तुम जो भी बकचोदी है. And that was minimal. Obviously second half में change हुआ. एक ऐसा फेस था जब जीरो भी आया और टेमी एब्रम भी था, 4-4 बन चुका था. हटसन ओडोई भी आया. But still they conceded the goal on counter attacks. मैकगोल्ड्रिक कतल, फिर एक स्ट्राइकर है बट बिल्डअप में टीम को हेल्प करता है ऑब्वियसली. ऑसबॉर्न कतल था. नॉर्वुड ऑब्वियसली कतल है. यू नो दिस टीम. ये टीम कितनी फाड़ है. शेफील्ड यूनाइटेड, दे आर ऑन कोर्स टू, दे शुड क्वालिफाई फॉर द यूरोपा लीग ऑब्वियसली आई थिंक. बट आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो, मतलब अभी मैं बना रहा हूँ, आई फील कि ठीक है. मतलब जब फ्रैंक लैम्पार्ड ने अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसने क्लियरली बोला कि दिस गेम इज नॉट टैक्टिकल, जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसके बिल्कुल कॉन्ट्री. दिस गेम इज मोर अबाउट की मेंटालिटी, वो सब चीज़ें. आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड यही यूजुअली बोलता है. ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई दे वेंट विद 4-3-3. एंड ऑब्वियसली तो अगर तुम देखो तो चेल्सी आर यूजुअली गोइंग विद 4-3-3 आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी. तो आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट नाउ, इवन डिस्पाइट ऑफ मेनी इंजरीज, जो लिटरली ट्रेड्स को मैं भी, क्योंकि तुम खुद देखोगे दिस टीम वॉज नोवेयर बिटवीन 4-2-3-1 एंड 4-3-3. कि इनिशियली ऑब्वियसली माउंट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो नंबर 10 भी खेल सकता है, तो अदर यू बिकम 4-2-3-1. क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू बिकम 4-2-3-1, माउंट टेमी एब्राहम के पास कोई पास है उसके, सिंपल सी बात. जस्ट लाइक मैन यूनाइटेड डिड जब ब्रूनो फर्नांडिस पास था उसके, ऑब्वियसली मार्शियल के, तो समथिंग लाइक दैट मे बी. बट उनको मेसन माउंट को डिफेंसिव प्ले में इन्वॉल्व करना भी था. ऐसा तो नहीं चलता है. बस मेरे कहने का मतलब ये कि ऑब्वियसली तुम कितनी भी वर्सेटैलिटी दिखा लो, तुम कितने भी फॉर्मेशन खेल लो, आई थिंक कंसिस्टेंसी में क्लैरिटी ज़्यादा है. एक ही फॉर्मेशन, एक ही सिस्टम, एक ही प्रीडोमिनेटली गेम प्लान, उसके बेनिफिट्स हैं. बट अगेन आई वुड नॉट इवन ब्लेम क्योंकि अगेन इंजरीज चल रही हैं, बकचोदियाँ चल रही हैं, ठीक है. एंड दे आर स्टिल इन कंटेंशन, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है चीज़ें. 3 गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट. दे प्ले यूनाइटेड FA कप में. देर इज़ नो डाउट कि फ्यूचर में ऑब्वियसली GH और वर्नर की साइनिंग वुड पुट चेल्सी इन अ पोजिशन वेयर like Man United would be in a position जहाँ पे वो प्रीमियर लीग के लिए टारगेट कर पाएंगे. बट गोलकीपर भी चूतिया लगा, क्योंकि केपा का जो दूसरा गोल था, ही वॉज कम्प्लीटली एक गोलकीपर की ऊपर पोजिशनिंग लाइन ऑफ साइट वाली नहीं होनी चाहिए. सो आई थिंक दिस गेम वॉज अ कलेक्टिव ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली मेंटालिटी. एंड क्योंकि तुम खुद सोचा तुम एक गेम में फैंस 3 बार सिस्टम चेंज कर रहे हो, क्या गलती क्या हो गई. बट अगेन अगर थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, क्रिटिक देख रहे हो, क्रिटिक 2020 क्रिकेट. एंड मैं यही बोलता था कि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला था कि नोबडी एक्सपेक्टेड चेल्सी टू बी इन अ पोजिशन वेयर दे आर नाउ. ये फ्रैंक लैम्पार्ड का दूसरा सीजन है मैनेजरियल करियर में, ईजी हो जाता है, पाइप डाउन.